हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नया क्लास जिसका नाम है मिसलेनियस, जो कि जूलॉजी से संबंधित रहेगा। ठीक है ना। तो जूलॉजी यानी कि जंतु पक्षी विज्ञान है, जिसमें आपको मिसलेनियस क्वेश्चन जितने भी है सभी कवर करेंगे इस टॉपिक का। ठीक है। तो रेलवे में सभी क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं इस टॉपिक में लगभग टोटल 180 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आधा आपको मतलब 90 क्वेश्चन के आसपास इस क्लास में देखेंगे, यानी कि पार्ट 1 में, और शेष जो 90 क्वेश्चन बचेगा वो पार्ट 2 में देख लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, बहुत कुछ आपको नया जानने को और सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्लास पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। यानी कि वह विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसे जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो पक्षी के अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी यानी कि मैमल्स कौन सा है, ये बताना है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लू व्हेल, जिसे नीली व्हेल भी बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं, ये बताना है। तो सबसे अधिकतम पैर जो होता है वो सहस्त्रपाद के होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें समानता का पता करना। ठीक है ना। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी, एमो, इसमें समानता जो है उसको पता करना। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये सभी उड़ नहीं सकते, यानी कि इतने पक्षी है जो पेंगुइन हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी हो गया, एमो होगा, ये चारों पक्षी का नाम है और चारों में से कोई भी नहीं उड़ सकते, ये सभी में समान है। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी आईबी। ठीक है। अंग्रेजी आईबी क्या है, ये बताना है। अंग्रेजी में जो आईबी लिखा गया है इसका अर्थ क्या है, इसका नाम मतलब इसका अर्थ क्या होगा, ये बताना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है यूएसए में आम जहरीला पौधा। ठीक है। आम जहरीला पौधा है, मतलब कि एक नॉर्मल जहरीला पौधा है जो कहाँ पाया जाता है? यूएसए में पाया जाता है। ठीक है ना। यानी कि नॉर्मली रूप से जो जहरीला पौधा है वो पाया जाता है कहाँ? अमेरिका में। उसका मतलब आम रूप से पाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर इनकी हर जगह पर मिल जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उसी को बोला गया आईवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर डैश के कारण लुप्त प्रायः हो रही है। यानी कि किसके कारण पशु की प्रजातियां जो है वो ज़्यादातर लुप्त हो रही है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवास का विखंडन होना, यानी कि उसका आवास खत्म हो रहा है इसके कारण। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों और पर्यावरण के बीच के अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये बताना है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसे पारिस्थितिकी बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त प्रायः या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एक्स सीटू संरक्षण। ठीक है। क्या बोलते हैं? एक्स सीटू संरक्षण बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर, ठीक है, डैश में विकसित किया गया था, यानी कि किस देश में विकसित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान में विकसित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर सलीम मोहिजुद्दीन, ठीक है, अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे, ये बताना। ठीक है। तो डॉक्टर सलीम मोहिजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पक्षी विज्ञानी के लिए। ठीक है। तो पक्षी विज्ञानी थे, वैज्ञानिक थे वो। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF यानी कि विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है, ये बताना है। ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड जो फंड है ना, उसके जो प्रतीक चिन्ह में कौन सा जानवर है इसके बारे में बताना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पांडा। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड, ठीक है, एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है, ये बताना है। तो कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एंथ्रोपी थेकस। ठीक है। तो ऑप्शन ए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों की जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, तो क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, प्राइमेटोलॉजी तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष के आदि के जो व्यवहार होता है उसके अध्ययन किया जाता है किसमें, प्राइमेटोलॉजी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है ये बताना है। तो मकड़ियों का अध्ययन कौन है, तो अर्कनोलॉजी। ठीक है ना, अर्कनोलॉजी होता है जो जिसमें मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैरोलॉजी। ठीक है ना, सैरोलॉजी डैश का अध्ययन है। तो सैरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ये होता है छिपकली का अध्ययन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, ऊँटों के द्वारा जो आवाज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे घुरघुराहट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे जहरीली मछली कौन सी है ये बताना। तो सबसे जहरीली मछली कौन है, तो फफ्फर मछली होता है। ठीक है ना, फफ्फर मछली जो क्या है, सॉरी फफ्फर नहीं पफ्फर। ठीक है ना, पफ्फर मछली जो है क्या है, सबसे जहरीली मछली है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा इसे। तो स्टार लगा के इसे रिवीजन जरूर करते रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला, ठीक है ना, वर्टिब्रेट जीव कौन सा है ये बताना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जो जीव है वो कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीवी। ठीक है ना, तो कीवी जो क्या है, तो रीढ़ की हड्डी वाला जीव है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है ये बताना। तो मार्सुपियल्स ठीक है ना, मार्सुपियल्स का उदाहरण है जो कि निम्न में कौन है, तो ये कंगारू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है ये बताना है। तो मकड़ी में कितने जोड़ी जो है आंख होता है, तो इसका सही आंसर है 4 जोड़ी होते हैं। ठीक है ना, 4 जोड़ी का मतलब हो गया कितने, टोटल 8 आंख होते हैं मकड़ी में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बई। ठीक है ना, हमिंग बई के बारे में विशेष क्या है ये बताना है। ठीक है ना, तो तलवार की जैसी चोंच वाली हमिंग, ठीक है ना, बई के बारे में विशेष क्या है इसके बारे में बताना है। तो इसका क्या है, तो इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। इसका चोंच जो होता है क्या होता है, शरीर से भी लंबा होता है, इसका ये विशेष खासियत है मतलब की। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं। तो सील मछली के द्वारा जो आवाज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बार्क कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है वो मोलस्क के परिवार से संबंधित है ये बताना है। तो मोलस्क के परिवार से संबंधित जीव है निम्न में कौन है, तो ये घोंघा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो क्रेस्कोग्राफ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए यानी कि क्रेस्कोग्राफ जिसके जो निर्माण करता है तो कौन है उपकरण के, सर जगदीश चंद्र बोस हैं। नेक्स्ट है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है ये बताना है। ठीक है, एक पौधा है जिसके तने का या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है, तो ये बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम के कारण। ठीक है ना, लेटरल मेरिस्टेम यानी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है, यानी कि क्या कहलाता है, तो इसको सही आंसर हो जाएगा हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तपते कंदराओं, ठीक है ना, कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल, ठीक है ना, निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। ठीक है, तो निम्न में कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, तो जीवाणु जो है ये सभी जगह में भी क्या कर सकता है, निवास कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेढक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेढक जो है वो सरीसृप में नहीं आता, उभयचर में आता है। ठीक है ना, बाकी आपको मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, कछुआ हो गया, सभी सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है ये बताना है। तो कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है, तो ये होता है काइटिन का बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होता है ये बताना है। ठीक है, तो सही उत्तर है खरगोश, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्न में से, ठीक है ना, कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। तो अपना लिंग बदल सकता है तो कौन सा जानवर है, यह स्नेल है, ठीक है ना। तो स्नेल जो है वो अपना लिंग बदल सकता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक बहुकोशिकीय जीव है। तो कौन जो है एक बहुकोशिकीय जीव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एगेरिकस, ठीक है। एगेरिकस जो है वो क्या है, तो एक बहुकोशिकीय जीव है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिपैलो, ठीक है, त्रिपैलो ब्लास्टिक नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा जानवर जो है निम्न में से त्रिपैलो ब्लास्टिक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेली फिश, ठीक है ना। तो जेली फिश इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो कौन सा हार्मोन जो है वो जानवर में नहीं पाया जाता है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सिन, ठीक है। तो ऑक्सिन जो हार्मोन है वो जानवर में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो सबसे बड़ा समूह जो है जंतु का वो कौन है, तो यह है आर्थ्रोपोडा है। कौन है, आर्थ्रोपोडा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है। तो पुनः उत्पन्न हो सकता है विखंडन के द्वारा वो कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा स्पायरोगायरा, ठीक है ना। स्पायरोगायरा जो क्या है तो पुनः उत्पन्न हो सकता है विखंडन के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गर्म खून वाला है। तो गर्म खून वाला जानवर जो है वो निम्न में से कौन है, तो कबूतर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो पराध्वनि जो उत्पन्न करता है वो कौन सा जानवर, निम्न में कौन सा जानवर है जो पराध्वनि को उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पायरोइसेस, ठीक है। पायरोइसेस जो जानवर है वो पराध्वनि उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है, यानी कि किसके घोल का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है जब मधुमक्खी डंक मारता है, तो ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो कौन जो है वो समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि चारों में कौन जो है वो अलग है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, बकरी, ठीक है ना, सॉरी लोमड़ी, ठीक है ना। लोमड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लोमड़ी जो है क्या है, तो लोमड़ी जो है इसका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। लोमड़ी अलग हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी यानी कि ए जो लोमड़ी है ये आपको बकरी, घोड़ा, जेबरा और लोमड़ी में सबसे भिन्न कौन है, तो लोमड़ी भिन्न है, जो कि लोमड़ी ऑप्शन बी में दिया गया, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है ये बताना है। तो निम्न में से कौन सा जो मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूडो कॉलम की उपस्थिति, ठीक है। सूडो कॉलम की उपस्थिति जो है ये मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन, ठीक है, मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है। क्या करता है, पुनरुत्पादित करता है और पुनः जनन कार्य निबंधित कर सकता है। तो कौन कर सकता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हाइड्रा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो कौन जो है वो एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्केरिस, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्केरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश समरूप अंग है, ठीक है। तो डैश जो है यानी कि कौन जो है वो समरूप अंग है, यानी कि किसका समरूप अंग होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल, ठीक है। क्या है, तो समरूप अंग होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड कि डैश में मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन होता है, यानी कि किस में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश सरीसृपों में, ठीक है ना, अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है, यानी कि एक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 कक्षीय हृदय होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु कोशिकाओं में, ठीक है ना, वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो कौन सा एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आयत फल की, ठीक है। आयत फल की इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है ये बताना है। तो प्राणी वर्गीकरण का जो पदानुक्रम है वो निम्न में से कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघ वर्ग गण, ठीक है ना। संघ वर्ग गण
उसके बाद फिर कुल, वंश और प्रजाति, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका पदानुक्रम होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा रुक जाए, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त मिश्रण के प्रवाह को सहन करने की क्षमता किसमें है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मेढक में, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त जो है वो गर्म होता है। तो कौन से वर्ग है जिसके प्राणी का जो रक्त होता है वो गर्म होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा पक्षी वर्ग का, ठीक है ना। जो पक्षी रहते हैं वो उस वर्ग में आते हैं, पक्षी वर्ग में, उसका सभी का रक्त जो रहता है वो क्या रहता है, गर्म रहता है, यानी कि हीट ब्लडेड रहता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन से इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, डैश 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है। तो कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्तनधारी, ठीक है ना। स्तनधारी जो कि क्या है, 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा जो कि मोनेरा ग्रुप से संबंधित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है एब्स, ठीक है। एब्स में शामिल है, तो क्या शामिल होता है एब्स में, ये बताना है। तो ये पक्षी होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है, यानी कि कौन जो है वो विकासवादी संबंधों के प्रमाण को प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये जीवाश्म करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है, ठीक है। तो किस प्रकार का होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर है इसका फ्रेंड्स की बीजाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा, बीजाणु, यानी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार के जानवर को अंडज जानवर कहा जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडा देने वाले जो होते हैं उनको, ठीक है। तो अंडा देने वाले जो जानवर होते हैं क्या बोलते हैं, अंडज जानवर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अंडज जो देने वाले प्राणी होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसे अंडज कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली में पाया जाता है। तो मछली में क्या पाया जाता है, तो ये बताना है, ठीक है ना। तो मछली में क्या पाया जाता है, तो मछली में पाया जाता है 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ठीक है ना। तो मछली में क्या पाया जाता है, तो 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है, ठीक है। तो किसकी पत्ती जो होता है वो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देता है, तो चमेली का, ठीक है ना। तो चमेली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, पक्षियों में डैश होता है। तो पक्षी में क्या होता है ये बताना है। तो 4 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है ना। क्या होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, ठीक है। तो डैश जो है वो पादप जगत के क्या कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है, यानी कि क्या होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। तो कौन जो है वो कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। तो सही उत्तर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी जानवरों का डैश होता है, यानी कि क्या होता है। तो होता है 4 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है ना। तो स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं, यानी कि कौन से जो प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। तो ये होता है पोरीफेरा के, ठीक है। पोरीफेरा के जो प्राणी होते हैं क्या होता है, अगतिशील होते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल लिनियस के रूप में जाना जाता है। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में कार्ल लिनियस को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित समूह से संबंधित नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो कौन जो है वो समूह से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या,
तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नाब, ठीक है। नाब जो है वो समूह से संबंधित नहीं है, क्योंकि मगरमच्छ हो गया, कछुआ होगा, मछली हो गया, सभी के सभी जो है वो सजीव टाइप के हैं, ठीक है ना, क्योंकि सभी के सभी पानी में रहते हैं। लेकिन नाव तो वो कृत्रिम चीज़ है जो कि आदमी चलाता है उसको, नाव को, ठीक है ना, इसलिए अलग हो गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाब जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसको यहाँ पर लगाइएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऑप्शन सी मार देना है, नहीं, इस चीज़ को जो ईजी क्वेश्चन रहते हैं उसमें इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, पता चले जाना हुआ क्वेश्चन भी गलत ना कर दें, ठीक है ना। तो माइनस में तो 1 नंबर जाएगा ही जाएगा, प्लस में उसके साथ में पॉइंट 3 और भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना, ठीक है। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, देखिएगा, उसके बाद ही आंसर टच करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, ठीक है। तो किस में गुजरता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग में, ठीक है ना। तो स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग में क्या होता है, रक्त जो है वो हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में डैश होता है, क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पक्षी वर्ग में, ठीक है ना, पक्षी वर्ग में डैश होती है, तो पक्षी वर्ग में क्या होता है। तो सही आंसर है पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उभयचर में डैश होता है, तो उभयचर में क्या होता है। तो उभयचर में होता है फ्रेंड्स बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है, किसमें, उभयचर में, ठीक है। बिना पंखों वाली क्या होती है, ग्रंथि, बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट है एपिडर्मिस, किसकी सबसे बाहरी परत है ये बताना है। तो एपिडर्मिस जो है किसकी सबसे बाहरी परत है। तो जंतु के त्वचा भाग की, ठीक है, जंतु के त्वचा भाग की जो बाहरी परत होता है उसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है। तो डैश एक सही मछली है, तो कौन जो है वो सही एक मछली है ये बताना है। तो डॉग फिश जो है क्या है, तो सही में एक रियल में मछली है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे समरूप अंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में, ठीक है ना, 4 जानवर दिए गए हैं जिनमें से 3 एक किसी प्रकार से समान है जबकि चौथा भिन्न है। तो भिन्न को पहचानना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शेर, जो कि सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। जंगली भैंसा हो गया, याक हो गया, घोड़ा हो गया और शेर हो गया, जिसमें कि शेर जो हो गया क्या हो गया, मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना, इसलिए क्या हो गया, ये भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है ये बताना है। तो कौन जो है वो कशेरुकी नहीं है, तो केंचुआ, ठीक है, केंचुआ जो है कशेरुकी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के क्रम विकास के अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो डैश में विकसित हुई है, जो कि कहाँ पर विकसित हुआ है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अफ्रीका में, ठीक है। तो हम लोग सभी के सभी जो विकसित हुए हैं कहाँ हुए हैं, तो अफ्रीका में विकसित हुए हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। तो कौन जो है वो जानवरों का सबसे बड़ा समूह है ये बताना है। तो आर्थ्रोपोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता का आधारभूत स्रोत डैश है, ठीक है। तो जैव विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, ठीक है, उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है ये बताना है। तो कौन जो है फ्रेंड्स वो उभयचर नहीं है, तो मगरमच्छ जो है वो उभयचर नहीं है, ठीक है ना, मगरमच्छ जो है वो उभयचर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सभी रज्जुकी संघों यानी कि कार्डेटो में इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी विशेषताएं होती है, यानी कि कौन सी सभी विशेषताएं होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्विकोरिकी होते हैं, क्या होते हैं, द्विकोरिकी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है, ठीक है, अपने घोंसले में अंडा जो है वो नहीं देता है, वो तो कौन सा प्राणी है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयल, ठीक है। तो कोयल जो है वो अपने घोंसले में अंडे नहीं देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट है इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं। कौन सा जीव है जिसका दांत नहीं होता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कछुआ, ठीक है। तो कछुआ का कोई दांत नहीं होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मवेशियों में मुख्य और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं ये बताना है। तो मवेशियों में मुख्य और पैरों में जो रोग होता है वो किसके कारण होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परजीवी कहलाता है यानी पैरासाइट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छरों, ठीक है, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैम्बूसिया, ठीक है, गैम्बूसिया का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैसिली, ठीक है, बैसिली ऐसे जीवाणु है जो डैश होते हैं यानी कि क्या होते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छड़नुमा होते हैं, ठीक है। तो बैसिली जो जीवाणु है वो कैसा होते हैं, तो छड़नुमा होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो जैविक प्रक्रिया द्वारा जो विभाजित किया जाता है पदार्थ उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जैव निम्नीकरणीय, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट है फाइलिन कोलिन्ट्रेंट्स, ठीक है ना, का आधुनिक नाम क्या है ये बताना है, ठीक है ना। फाइलम, ठीक है, फाइलम कोलिन्ट्रेंट्स, ठीक है ना, का आधुनिक नाम क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा निडेलिया यानी कि जेली फिश कहते हैं, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हुआ तो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अंडे देने वाले जानवर कहलाते हैं, ठीक है। तो अंडे देने वाले जो जानवर है वो क्या कहलाते हैं ये बताना है। तो उसे ओवीपरस कहते हैं, क्या बोलते हैं, ओवीपरस, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये बताना है। तो सेरिकल्चर का संबंध है रेशम की खेती से, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है यानी कि कौन सी धारणा से लिया गया है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऊंटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है इसलिए, ठीक है। ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है इसलिए ऊंटों को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन करता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इथोलॉजी करता है। कौन करता है, इथोलॉजी में किया जाता है। तो इथोलॉजी में पशु के व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आज था ये क्लास आज की जो क्लास था ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो पार्ट 1 था जो आज का क्लास था सॉरी एक मिनट। तो जो जंतु पक्षी विज्ञान का जो क्वेश्चन था फ्रेंड, टोटल इसमें 180 क्वेश्चन के लगभग है, तो 90 क्वेश्चन आपका आज की क्लास में यानी कि आज के सेशन में आपको कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट जो शेष क्वेश्चन बच गए हैं वो अगले आपको जो क्लास रहेगा उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्योंकि एक क्लास में करते तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए सोचे कि 2 क्लास में इसको पार्ट बाय पार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपका क्लास रेगुलर चलते रहेगा। इसी प्रकार से आप वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करते रहेगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद।